ये स्टोरी है अर्चना की, जो ये बताती है कि जब वो गर्ल्स हॉस्टल में रहती थी तो उनके साथ रहने के लिए एक रूममेट आई थी। और उस रूममेट के साथ अजीब अजीब से पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होने लगी थी। कहानी शुरू होती है अर्चना नाम की एक लड़की से, जो कि गांव से शहर में एमबीबीएस की स्टडी करने के लिए आती है। वहां पर वो एक बहुत बड़े कॉलेज में एडमिशन लेती है और वहीं पर उसी कॉलेज के हॉस्टल में रहने लगती है। जो अर्चना है उसका करैक्टर इस प्रकार से है कि अर्चना बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है और उसे नई नई चीज़ों के बारे में जानना बहुत अच्छा लगता था। वो किसी भी चीज़ को बहुत ही जल्दी कैच कर लेती थी, बहुत ही समझदार थी। पर अर्चना जो थी वो भूत प्रेत जैसी बातों पर विश्वास नहीं करती थी, उन पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करती थी जब तक कि वो अपनी आंखों से ना देख ले। तो ये था अर्चना का करैक्टर। अर्चना, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो गांव से शहर में आई थी एमबीबीएस की स्टडी करने के लिए। तो वो अपने फैमिली से दूर आई थी, तो वो नई नई अनजान लोगों के बीच में थी। उसे मतलब एक डर रहता था क्योंकि वहां वो किसी को जानती नहीं थी। पर उसे अपनी फैमिली की भी बहुत ज़्यादा याद आती थी क्योंकि वो अपनी फैमिली से पहली बार शहर में आई थी उनसे दूर होकर। तो जैसे तैसे चलने लगता है सब कुछ, फिर नॉर्मल हो जाता है, सब अच्छा चलने लगता है। और देखते ही देखते जो अर्चना होती है वो लोगों के साथ घुलने मिलने लगती है, उनसे बातचीत करने लगती है और कॉलेज में ही उसके बहुत ही अच्छे दोस्त बन जाते हैं। और ऐसा करते करते उसका टाइम बहुत ही अच्छा चलने लगता है। वो कॉलेज जाती थी, पढ़ाई करती थी और हॉस्टल में अपने कुछ दोस्तों के साथ बातचीत भी कर लिया करती थी। एक दिन क्या होता है कि उस हॉस्टल में एक लड़की आती है, एक न्यू लड़की, जिसने कि हाथ में साईं बाबा की मूर्ति ले रखी थी। और उस लड़की का नाम था नेहा। नेहा का करैक्टर बताए तो जो नेहा है वो बिल्कुल ही शांत माइंड की है और बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। नेहा जो है वो किसी से भी बातचीत नहीं करती थी। वो नॉर्मली किसी से हाय बाय वगैरह हो गया तो हो गया, नहीं वो किसी से भी बातचीत नहीं करती थी। उसे बस अपने काम से काम होता था। तो जो नेहा आती है उसे रहने के लिए अर्चना का रूम मिलता है, यानी कि वो अर्चना की रूममेट थी। तो जो नेहा थी वो अर्चना के साथ रहने लगी थी। अर्चना जो है नेहा से बहुत बड़ी थी, तो नेहा जो है वो अर्चना को दीदी दीदी बोलती थी। कोई भी बात हो तो वो अर्चना को दीदी कहकर ही बुलाती थी। और देखते ही देखते नेहा के भी दो चार फ्रेंडें बन जाती है, जिससे कि नेहा अपनी सारी बातें बताती थी। और जो नेहा है उसे सफेद रंग के कपड़े पहनना बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि वो जब वो फर्स्ट टाइम उस हॉस्टल में आई थी तो उसने सफेद रंग के कपड़े पहन रखे थे और उसके हाथ में साईं बाबा की मूर्ति थी। नेहा जो थी रोज क्लास लगाती थी और वो इस टाइप की लड़की थी कि उसे अगर कोई भी चीज दिखा दिया जाए या पढ़ा दिया जाए तो उसके दिमाग में वो चीज फिट हो जाती थी। यानी वो किसी चीज को जल्दी से नहीं भूलती थी। और यही उसकी खासियत थी कि जो क्लास के प्रोफेसर थे वो स्टूडेंट थे उसकी तारीफ करते थे और कहते थे कि तुम बहुत ही अच्छा कर रही हो और ऐसा ही करते रहना, तुम एक दिन जरूर कामयाब होगी। पर वो कहते हैं ना, जहाँ पर ज्यादा प्रशंसा होने लगती है वहां पर दुश्मन भी अपने आप पैदा हो जाते हैं। ठीक ऐसा ही नेहा के साथ हुआ था। नेहा के जो हॉस्टल वाले बच्चे थे दो चार, वो नेहा से बहुत ही ज्यादा जलते थे और नेहा को बहुत ही जली कटी सुनाते थे। पर नेहा जो थी वो शांत माइंड की थी, तो किसी को कुछ नहीं बोलती थी। ऐसा करते करते नेहा और अर्चना जो थी वो बहुत ही अच्छी सहेलियां बन चुकी थी, बहुत ही बेस्ट फ्रेंड बन चुके थे। नेहा जो थी अपनी सारी बातें अर्चना को बताती थी। अर्चना एक दिन नोटिस करती है कि जो नेहा है, नेहा के आंखों के नीचे डार्क स्पॉट आने लगे हैं। वो जो अर्चना थी वो नेहा से बोलती है कि तुम्हारे आंखों के नीचे काले घेरे क्यों बने हुए हैं। तो नेहा कुछ नहीं बोलती और कहती है कि बस मैं एग्जाम की कुछ ज्यादा टेंशन ले रही हूँ, इस वजह से मेरे आंखों के नीचे डार्क स्पॉट आ गए हैं। तो ऐसा एक दिन नहीं होता है, बल्कि एक हफ्ते के बाद भी अर्चना दोबारा देखती है तो नेहा के आंखों के नीचे वो काले घेरे बहुत ज्यादा डार्क हो चुके थे। नेहा बहुत ज्यादा कमजोर लग रही थी उस टाइम। अर्चना ज्यादा ध्यान नहीं देती है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि एग्जाम चल रहे हैं तो ये ज्यादा ही कुछ टेंशन ले रही है। जबकि उसने नेहा को मना करा था कि तू इतना ज्यादा टेंशन मत ले, सब कुछ अच्छा होगा।
लेकिन पता नहीं क्यों नेहा जो थी वो अजीब सी लगने लगी थी। उसकी आंखें बहुत ही कमजोर लगने लगी थी, उसका पूरा शरीर भी कमजोर लग रहा था। ऐसा करते करते कुछ टाइम बीत जाता है और फिर एक दिन रात को जब अर्चना सो रही होती है तो उसकी नींद खुलती है। वो देखती है कि उसके सामने एक टेबल था, स्टडी टेबल, उस पर नेहा बैठकर पढ़ाई कर रही है। अर्चना जो थी टाइम देखती है तो रात के 3 बज रहे थे। उस टाइम अर्चना को लगा कि इस वक्त ये पढ़ाई क्यों कर रही है। फिर अर्चना ने सोचा कि एग्जाम चल रहे हैं, एग्जाम के वजह से ये रात को 3 बजे उठकर पढ़ रही होगी। तो वो बोलती है कि अच्छी बात है, चलो पढ़ाई कर लेते हैं। फिर अर्चना सो जाती है। अगले दिन सुबह जब अर्चना उठती है तो वो देखती है कि नेहा अभी भी उसी स्टडी टेबल पर बैठी हुई है और अपने गर्दन को नीचे झुका के कुछ बड़बड़ा रही है। तो जो अर्चना थी वो जाती है नेहा के पास जाती है, उससे उठाती है, उसको बॉडी को हिलाती है। फिर एकदम से जैसे कि लगता है कि नेहा को किसी ने वश में कर लिया था। एकदम से नेहा अर्चना की तरफ देखती है और अर्चना को बोलती है कि मुझे क्या हुआ। तो अर्चना बोलती है कि तुम रात भर यहाँ पर बैठकर पढ़ाई कर रही थी और तुम्हारे बुक्स का है, तुम्हारी बुक्स तो यहाँ पर है ही नहीं। अर्चना जो देखती है वो देख कर दंग रह जाती है। अर्चना देख नीचे देखती है और टेबल्स पर देखती है तो टेबल्स पर कहीं पर भी बुक नहीं थी और नेहा की नजर नीचे थी। अर्चना को लगा कि शायद बुक नीचे गिर गई होगी। तो अर्चना नीचे भी देखती है तो वहां पर कोई बुक्स नहीं थी। नेहा अपनी नजरों को नीचे झुकाकर कुछ मुंह में बड़बड़ा रही थी, पर अर्चना को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये नेहा के साथ हो क्या रहा है। क्योंकि नेहा का जो बिहेवियर था वो बहुत ही ज्यादा चेंज होने लगा था। उस टाइम वो इतना ध्यान नहीं देती। अर्चना बोलती है कि कोई बात नहीं, चलो छोड़ो। और फिर कुछ टाइम और बहुत ही अच्छे से बीतने लगता है उनके बीच। पर जो चीजें थी वो दिन प्रतिदिन बिगड़ने लगी थी। नेहा की हालत और भी ज्यादा खराब होने लगी थी। अर्चना को नेहा का बिहेवियर बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा था, क्योंकि नेहा जो थी वो अपने फ्रेंडों के साथ थोड़ी बातचीत तो कर लिया करती थी, पर उस टाइम वो क्लास में जाती और चुपचाप बैठकर क्लास में से वापस आकर हॉस्टल में चली जाती थी और किसी से कुछ नहीं बात करती थी। ये जो बिहेवियर था वो अर्चना को भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये नॉर्मल तो नहीं हो सकता जो अर्चना के सामने हो रहा था। अब जो था वो अर्चना के सामने नेहा का बिहेवियर बहुत ज्यादा बदल रहा था। एक दिन क्या होता है कि जो नेहा होती है वो अर्चना के पास आती है। अपने हाथों में नेहा साईं बाबा की मूर्ति लेकर आती है और नेहा जो थी वो अर्चना को बोलती है कि ये मूर्ति तुम अपनी अलमारी में रख लो। तो अर्चना कहती है कि ये मूर्ति मैं अपनी अलमारी में नहीं रख सकती क्योंकि मेरी अलमारी में जगह नहीं है। और उस टाइम हॉस्टल में सभी लड़कियों को अपनी अपनी अलमारी दिए जाते थे सामान रखने के लिए। तो जो अर्चना थी उसकी भी अपनी अलमारी थी, पर जो नेहा थी वो जिद कर रही थी कि आपके कैबिनेट में कोई जगह है तो प्लीज मेरे साईं बाबा को उसमें रख लो। तो अर्चना बोलती है कि जगह नहीं है, तुम खुद देख लो। तो फिर जो नेहा होती है वो कहती है कि जी दीदी जगह तो नहीं है इसके अंदर, चलो कोई बात नहीं, नहीं रखना। तो वो ले जाती है साईं बाबा को अपने साथ। तो उसी टाइम जो अर्चना होती है वो नेहा से पूछ लेती है कि तुम्हारा बिहेवियर कुछ टाइम से चेंज लग रहा है, तुम अजीब सा बिहेव कर रही हो। तो जो नेहा होती है वो बोलती है कि हाँ दीदी, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मेरे ऊपर काला जादू कर दिया है। अब जो अर्चना थी वो बोलती है कि ये सब कुछ कौन कर रहा है। तो नेहा बोलती है कि मुझे नहीं पता ये सब कुछ कौन कर रहा है, पर मुझे भी कि ऐसा लगता है जैसे कि मेरे ऊपर किसी ने कुछ कर रखा है, मुझे अजीब सा फील होता है। तो जो अर्चना होती है वो कहती है कि हमें वार्डन को सब कुछ बताना चाहिए। तो नेहा मना कर देती है, वो कहती है कि नहीं दीदी ऐसा मत करो, नहीं तो एग्जाम का टाइम चल रहा है और फिर मेरी फैमिली मुझे ले जाएगी और एग्जाम नहीं देने देगी। तो उस टाइम वो किसी को कुछ नहीं बोलते हैं अर्चना और नेहा। और ऐसा करते करते 1 हफ्ते से 2 हफ्ते बीत जाते हैं, यानी कि आज से 2 हफ्ते बाद अर्चना जो होती है अपने कमरे में सो रही होती है। तो उसे एक चिल्लाने की आवाज आती है बहुत ही ज्यादा जोर से। और उस टाइम जो
हॉस्टल के जो बच्चे थे वो भी उठ जाते हैं और वार्डन भी उठ जाते हैं। वार्डन और जो स्टूडेंट थे वो सभी के सभी उस आवाज का पीछा करने लगते हैं जहां से ये आवाज आ रही थी। सभी जाकर देखते हैं तो वो क्या देखते हैं कि वहां पर नेहा थी और बेहोश पड़ी थी और ये आवाज उन्हें बाहर से आ रही थी, हॉस्टल के बाहर से। और स्टूडेंट को और वार्डन को कुछ समझ में नहीं आया कि नेहा के साथ हुआ क्या। नेहा उस टाइम बहुत ज्यादा डरी हुई थी और बेहोश हो चुकी थी। तब नेहा को सभी लेकर आते हैं हॉस्टल में और रूम में ले जाते हैं। वहां पर पानी की बूंदे नेहा के मुंह पर गिराते हैं और उसके बाद नेहा को होश आ जाता है। होश आता है तो जो अर्चना थी वो वार्डन को सब कुछ बता देती है। और उस टाइम ये हालत हो चुकी थी कि जो स्टूडेंट और वार्डन थे ये डर चुके थे, इनकी भी हालत खराब हो चुकी थी। उन्हें भी ऐसा समझ में नहीं आ रहा था कि नेहा के साथ ये सब कुछ हो क्या रहा है। तो जो अर्चना थी वो बता देती है वार्डन को कि नेहा के साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, किसी ने इसके ऊपर काला जादू कर दिया है, इसे खुद को नहीं पता होता है कि ये क्या कर रही है। फिर अर्चना बोल देती है कि इसकी तबीयत भी बहुत ही ज्यादा खराब हो गई है, तो आप एक काम करो, नेहा के पेरेंट्स को बुलाओ और नेहा को यहाँ से वो घर ले जाएंगे। तो जो वार्डन होते हैं वो ऐसा ही करते हैं, बोलते हैं कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं नेहा के पेरेंट्स को बुलाता हूँ और नेहा के पेरेंट्स आकर इसे ले जाएंगे। फिर ऐसा ही होता है, जो नेहा के पेरेंट्स होते हैं वो हॉस्टल में आते हैं और फिर अर्चना जो होती है वो नेहा के पेरेंट्स को सब कुछ बता देती है जो भी नेहा के साथ हो रहा होता है। और उस टाइम जो अर्चना होती है वो नेहा के पेरेंट्स को ये भी बताती है कि आप नेहा के एग्जाम मत रोकना और नेहा को एग्जाम देने के लिए आने देना, उनसे रिक्वेस्ट करती है। तो जो नेहा के पेरेंट्स होते हैं वो कहते हैं कि ठीक है, मैं इनका एग्जाम नहीं रोकूंगा, ये एग्जाम देने के लिए आ सकती है। फिर अब क्या था, नेहा को उसके पेरेंट्स हॉस्टल से घर ले जाते हैं। वो नेहा के पेरेंट्स को इसलिए बोलती है नेहा को ले जाने के लिए क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि नेहा को और भी ज्यादा कोई नुकसान पहुंचे, क्योंकि अर्चना को ऐसा लग रहा था कि ये जो कुछ हो रहा है ये हॉस्टल में ही कोई ना कोई नेहा के साथ कर रहा है। फिर अर्चना को ये दिमाग में ख्याल आता है कि जिस जिस जगह नेहा के साथ ये सब कुछ हो रहा था उस जगह उस हॉस्टल की 3 लड़कियां वहां पर खड़ी रहती थी, यानी कि वो 3 लड़कियां वही थी जो कि नेहा से जलती थी बहुत ज्यादा। वो 3 लड़कियां हमेशा ही अर्चना उनको नोटिस करती थी कि वो वहीं पर रहती है, नेहा की तबीयत खराब होती है तो। फिर अर्चना को भी लगने लगा था कि कहीं ना कहीं ये जो कुछ हो रहा है ये वो 3 लड़कियां ही कर रही है। के पास कुछ सबूत नहीं था और किसी को वो कुछ कह भी नहीं सकती थी क्योंकि ब्लैक मैजिक इतना खतरनाक होता है उसे पता था। तो वो बिना प्रूफ के उन लड़कियों के पास भी नहीं जा सकती थी और किसी को कुछ नहीं बोल सकती थी क्योंकि उसकी जान को भी खतरा था, इसलिए वो चुप रहती और किसी को कुछ नहीं बताती। अब आता है एग्जाम का टाइम। एग्जाम के वक्त सभी बच्चे एग्जाम दे रहे होते हैं, तभी अर्चना देखती है कि नेहा वहां पर आती है, एंट्री करती है और उसके बाद आकर टेबल पर बैठती है और फिर एग्जाम देने लगती है। उस टाइम अर्चना नोटिस करती है कि जो नेहा थी वो उस टाइम भी बहुत ही ज्यादा गुमसुम थी। उस टाइम भी वो किसी से कुछ नहीं बोल रही थी, आती है क्लास में एग्जाम देती है और चुपचाप एग्जाम देकर वहां से चली जाती है। अर्चना को समझ में नहीं आया कि वो अभी तक ठीक हुई भी है या नहीं, क्योंकि उस टाइम जब उसके पेरेंट्स उसे घर ले जा रहे थे और ये जो एग्जाम का टाइम चल रहा था इसके बीच बहुत टाइम हो चुका था, लेकिन जो नेहा थी वो अभी तक नॉर्मल नहीं हुई थी। अर्चना को ये बात हमेशा सताती रहती है कि ये सब कुछ नेहा के साथ हो क्या रहा था और ये सब कुछ कौन करा रहा था। तो दोस्तों ये थी अर्चना के रूममेट यानी नेहा के साथ हुई एक सच्ची घटना। जो अर्चना थी उसको खुद को नहीं पता था कि नेहा आखिर इतना अजीब बिहेव क्यों कर रही है, उसका बिहेवियर अचानक से चेंज क्यों हुआ, और ना ही आज तक उसे पता चला। तो दोस्तों कैसी लगी आज की स्टोरी, अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना।